राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्था सनातन में। सपने में पितरों का आना। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सपने में पितर बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं, खासकर जब पितृ मास चल रहा हो। और उस टाइम पे अगर सपने में पितर आते हैं तो ये लाखों में किसी एक को इस तरीके के सपने आते हैं। तो ये सपना जो है बहुत विशेष होता है, बहुत सारे संकेत लेके आता है। बस ज़रूरत होती है इन संकेतों को समझने की। इन सपनों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रसन्न हैं कि नाखुश हैं हमारे कुछ कार्य से। अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो ये भी बताते हैं, या हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे पितृ होते हैं, वो सपनों के माध्यम से हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो इन सपनों को समझना और इन सपनों की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके माध्यम से हम अपने, अगर हमारे पितृ नाखुश हैं तो हम उनको खुश कर सकते हैं। कुछ उपाय होते हैं जिनके द्वारा हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कई बार सपने में पितृ बार बार आते हैं, पितृ कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, और अगर उनको कुछ चाहिए है तो वो अपने प्रियजनों के सपने में आकर उनसे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बार बार सपने में पितृ आकर अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं और हम उस इच्छा को और उस जानकारी को समझकर अगर उसका उपाय कर लेते हैं तो वो सपने में आना बंद हो जाते हैं। इस तरीके के सपने अगर बार बार आ रहे हैं और आपने उपाय कर लिया तो फिर वो सपने आना बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पितृ बार बार हमसे कुछ मांगते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, और अगर वो हम ना समझें और उनको वो ना दे पाएँ तो वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। एक एक करके जानते हैं कि सपने में पितरों का आना किस बात का संकेत देता है, किस बात की जानकारी देता है, और इससे हमको क्या समझना चाहिए। सबसे पहले, यदि पितृ पक्ष में आपके जो पूर्वज हैं वो आपको सपने में नाराज़ दिख रहे हैं या एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं और आपको इशारे से कुछ मांग रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपसे वो अपना श्राद्ध चाह रहे हैं, आपके लिए, आपसे अपने लिए कुछ दान चाह रहे हैं, जो श्राद्ध में दान होता है वो चाह रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए और बहुत विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वो आपसे सपने के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। अगर वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे नाराज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करी है जिसके कारण वो नाराज़ हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर इस तरीके से वो आपको नाराज़ दिख रहे हैं सपने में, तो प्रत्येक मास में जो अमावस्या आती है उसमें भी आपको उनके लिए श्राद्ध की जो क्रिया होती है अमावस्या में, वो भी करनी चाहिए। और यदि आप हर महीने की अमावस्या को नहीं कर सकते इतना कुछ पूजा पाठ, आजकल लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है, तो इतना आप करें कि एक लोटे जल में काले तिल डालकर और सूर्य को, पितरों का नाम लेके उसका जो जल है वो सूर्य देव को चढ़ाएं। ये ज़रूर करें, इससे भी पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वो तृप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर, यदि आपके पितर आपके सपने में आकर आपको सुख, संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपके द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है और वे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो ये सपना बेहद ही शुभ है अगर आपके पितर आपको सपने में आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यदि आपको सपने में ढेर सारे पूर्वज एक साथ दिखाई दे, तो इसका अर्थ होता है कि घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, उसकी आयु में संकट आ सकता है। तो इस तरीके का संकेत ये दे रहे हैं। वहीं अगर आप सपने में अपने किसी पूर्वज को कुछ दे रहे हैं, पितर को कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपके कार्य अटकेंगे। अगर आपने सपने में देखा है कि कोई पूर्वज, कोई पितृ आपको कुछ दे रहा है सपने में, तो समझ जाइए कि आपको निश्चित रूप से सफलता, तरक्की, संपत्ति सब मिलने वाला है। तो पितरों के द्वारा कुछ दिया जाना मतलब कि आशीर्वाद होता है उनका। तो ये बेहद ही शुभ सपना होता है, बेहद शुभ संकेत होता है। ऐसे में यदि आपके किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना होती हुई दिख रही है या उनका स्वास्थ्य खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट जो है वो टल गया है।
सपने में आपके पितृ आपको मुस्कुराते हुए दिखे तो स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि ये सपना बेहद ही शुभ फल देने वाला होता है, बेहद ही शुभ सपना होता है ये। जाता है कि ऐसे स्वप्न देखने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली बढ़ती है और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो आपके पितृ हैं वो बेहद प्रसन्न है, एकदम सही जगह पर है और जहाँ पर भी हैं वहाँ से वो हमेशा आप पर, आपके परिवार पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो ये बेहद शुभ संकेत है। सपने में यदि आप अपने पितरों को एक दूसरे से या स्वयं से बात करते हुए देखते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपके भविष्य से जुड़ी हुई किसी घटना के लिए वो आपको आगाह करना चाहते हैं। इस सपने से वो आपको उस जो आपके साथ घटना होने वाली है उससे आपको बचाते हैं। ऐसे सपने अमूमन उन्हीं लोगों को आते हैं जिनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। वो अपने वंशजों की रक्षा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, तो वो सपने में इस तरीके के संकेत देते हैं। यदि ऐसा सपना आपको दिखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपके पिता आपसे प्रसन्न तो हैं ही, साथ में उनका जो आशीर्वाद है वो रक्षा कर रहा है आपको। आने वाले भविष्य में आपके ऊपर जो संकट आने वाला है उससे आपकी पूर्णतः रक्षा आपके पितृ कर रहे हैं। सपने में यदि आप अपने पितरों को गुस्सा करते हुए देखते हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ये सपने ज़्यादातर ऐसे लोगों को आते हैं जिनके घर में पितृ दोष होता है, जिनके पितृ उनसे नाराज़ होते हैं, तो ये सपना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपको निश्चित रूप से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे उनको प्रसन्नता हो, क्योंकि पितरों का नाराज़ होना मतलब भगवान के नाराज़ होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पितरों को जितना आप प्रसन्न कर सकते हैं, जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगे और सारे उपाय करना आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। यदि आपने अपने सपने में अपने पितरों को आपके बाल संवारते हुए, कंघी करते हुए या बालों से जूं निकालते हुए ऐसे देखा है तो माना जाता है कि आपके पितरों का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का अंत करने के लिए वो हमेशा आपके साथ हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का उनने अंत कर दिया है। तो ये सपना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेके आता है। सपने में पितरों को अगर आप मिठाई बांटते हुए देख रहे हैं तो बेहद ही शुभ होता है। अगर वो स्वयं मिठाई खा रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मिठाई अगर वो आपको दे रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि आपके घर में, आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और अगर आपके कोई मांगलिक कार्य अटके हुए हैं तो पितृ पूरा प्रयास करके उन कार्यों को संपन्न कराएंगे और आपके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड या कोई भी मांगलिक कार्य जो अटके हुए हैं, पितरों की कृपा से बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से ये संपन्न होंगे। तो ये सपना इतना ज़्यादा शुभ होता है, सपने में पितरों का मिठाई बांटना और मिठाई देना। सपने का एक अर्थ ये भी होता है कि वो आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। घर में अगर आपके घर में कोई संतानहीन है तो उसको संतान होने वाली है, इस बात का भी ये संकेत लेके आते हैं। यदि मृत परिजन बार बार सपने में आते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है। इसलिए आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ का करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ देता है। सपना विशेष संकेत दे रहा है तो अगर ऐसा सपना दिख रहा है तो घर में गीता का पाठ अवश्य कराएं अपने पूर्वजों की शांति के लिए। यदि सपने में आपको कोई मृत परिजन दिखे और वह दूर से शांति की मुद्रा में खड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है, आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। यदि सपने में आपको मृत परिजन आपके अपने घर के बहुत ही ज़्यादा करीब दिखाई दें तो इसका अर्थ ये होता है, ये संकेत देता है कि वह अपने परिवार में अभी तक मोह नहीं छोड़ पाए हैं। उनका जो मोह है वो अभी तक परिवार में, घर के आसपास ही लगा हुआ है। तो इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं तो आपको अपने पूर्वज के निमित्त 2 रोटी गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए प्रतिदिन। ऐसा करने से उनका जो मोह है वो आपके परिवार से, आपसे छूटेगा और वो मुक्ति की ओर जाएंगे। सपने में आपके पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं पर वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको सपने में दिख रहा है कि वो निर्वस्त्र हैं या उनने चप्पल नहीं पहनी है या वो बहुत धूप में खड़े हैं, इसके अलावा वो बारिश में भीग रहे हैं। तो इस संकेत से आपको ये समझना है कि उनको क्या चीज़ चाहिए है। अगर वो निर्वस्त्र
दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको किसी गरीब को कपड़ों का दान देना है। यदि चप्पल नहीं है उनके पैर में तो चप्पल का दान दें, छाते का दान दें, वर्षा में भीग रहे हैं तो इससे उनको शांति मिलेगी, उनको तृप्ति मिलेगी। तो इस बात का, इस संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पूर्वज कहीं वीराने में भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं या ऐसा देख रहे हैं आप कि वो रास्ता भटक गए हैं और उनको मंजिल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो मुक्ति की आस में है और आपसे वो विधिवत मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप पूजा करवाएं जिससे उनको मुक्ति मिले, उनकी आत्मा अभी तक भटक रही है। तो ये थे कुछ विशेष संकेत जो आपके पितर आपके सपनों में आकर आपको देते हैं, जो उनको चाहिए, जो वो देना चाहते हैं, वो इस माध्यम से आपको बताते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।